अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद अकबर है। आज ये स्मार्ट मनी कोर्स की वीडियो नंबर 1 है। एक्चुअली ये जस्ट एक वीडियो नहीं है, बल्कि मैं पूरी की पूरी सीरीज डालने वाला हूँ। अगर आप अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को लाजमी देखें। ये आपको मार्केट के एक्चुअल व्यू को समझने में काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो सबसे पहले अगर आपने कोई भी कंसेप्ट जान रखा है तो उसके अंदर जो मेन पॉइंट होती है वो होती है स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग को ही जानेंगे। तो एक्चुअल में अगर आप देखें मार्केट के व्यू को खुद भी, तो आपको जो पीडीएफ में या जो पिक्चर्स में या जो बुक्स के अंदर पढ़ाया जाता है वो सिंपल ऐसे हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई इस तरह पढ़ाए जाते हैं। बट मार्केट के अंदर जब आप चार्ट के ऊपर आते हैं तो आपको ऐसा कोई व्यू नजर नहीं आता, बल्कि वहां आपको व्यू इस तरह का कुछ नजर आता है। आपको पीडीएफ या चार्ट में इस तरह एक सिंपल हायर लो हायर आई हायर लो हायर आई हायर लो हायर आई इस तरह बताया जाता है। बट एक्चुअल में स्मार्ट मनी या आप चार्ट को रियल में जब देखते हैं तो आपको इस तरह की कोई चीज नजर आती नहीं है। आपको इस तरह का एक व्यू नजर आता है। तो यही डिफरेंस है आपके पास स्मार्ट मनी को ट्रेड करने का या स्मार्ट मनी को सीखने का, और इसके अलावा जो डिफरेंट कोर्सेज है उनको सीखने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास स्मार्ट मनी के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर को प्रॉपरली ब्रेक कर देना। सेकंड, चेंज ऑफ करेक्टर, इसको कुछ लोग चौक बोलते हैं, कुछ लोग चोंच बोलते हैं। बट एक्चुअल में इसका मकसद होता है कि आपके पास मार्केट के अंदर एक करेक्टर चला हुआ आ रहा होता है, ये उसको रिवर्स कर देता है, उसको प्रॉपरली चेंज कर देता है। उसके बाद आता है पुल बैक, उसके बाद आती है स्विंग और फिर इंड्यूसमेंट। जब आप ये पांचों की पांचों चीजें अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे तो देन आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट की। बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम बॉस और चौक को प्रॉपरली जानेंगे और उसके बाद उसको रियल मार्केट में देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर। आपके पास मार्केट के अंदर इस तरह मार्केट के अंदर मूवमेंट हो रही है। तो मार्केट के अंदर एक्चुअल में यहाँ पर आपके पास एक हाई पॉइंट निकल कर आता है। एक्चुअली मार्केट जब हाई पॉइंट बनाती है तो उसके बाद फिर नीचे की तरफ जाती है लिक्विडिटी लेने के लिए, बट वो बाद के कंसेप्ट है। अभी तक अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर आपको एक चार्ट नजर आ रहा है। इस चार्ट के अंदर आपको एक हाई पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास मार्केट के अंदर हाई पॉइंट है। अब इसको आप ऐसे ही लाइक मार्क कर सकते हैं। ये आपके पास हाई पॉइंट है। अच्छा, हाई पॉइंट बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ा डाउन गई है। डाउन जाने के बाद फिर आकर इसको प्रॉपरली ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो ये जो ब्रेक है इसको कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बॉस। ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बॉस। आपके पास मार्केट के अंदर नॉर्मली आपको एक हाई पॉइंट मिल गया, मार्केट नीचे गई, मार्केट नीचे जाने के बाद आकर उसको ब्रेक कर दिया, इसको कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इस टाइम पे आपके पास मार्केट अगेन यहाँ से नीचे आई। ठीक है। नीचे आने के बाद ये हमारे पास जो था ना, ये था हमारे पास हाई पॉइंट। ये हमारे पास हाई पॉइंट था। मार्केट नीचे आई, नीचे आकर अगेन ऊपर गई, अगेन जाकर उस हाई पॉइंट को अगेन ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास ये अगेन हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट मार्केट ने इस टाइम पे मार्केट के अंदर कौन सा हाई चल रहा है। ठीक है। मार्केट के अंदर इस टाइम पे सबसे हाई पॉइंट ये है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगेन थोड़ा डाउन आई। डाउन आने के बाद अगेन इसको ब्रेक कर दिया। हम अगेन इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब डाउन ट्रेंड में भी होता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वेट अ सेकंड। यहाँ पर आ जाए। अभी इस टाइम पे आपके पास मार्केट के अंदर जस्ट क्या है, मार्केट के अंदर जस्ट इतना सा चार्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास इस टाइम पे जो सबसे हाई पॉइंट है वो कौन सा, आपने उस चीज को मार्क करना है। ठीक है। ये आपके पास सबसे हाई पॉइंट है। आपने जस्ट इस पॉइंट को मार्क कर लेना है। ठीक है।
ये आपने पॉइंट को मार्क कर लिया। पॉइंट को मार्क करने के बाद मार्केट नीचे नीचे जा रही थी, ठीक है। मार्केट नीचे आने के बाद आकर जब इसको ब्रेक करती है इस पॉइंट को, तो इसको हम सिंपली कह देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर था ना, मार्केट ने एक हाई बनाया हुआ था, उसको प्रॉपरली ब्रेक कर दिया। उसको ब्रेक करने के बाद इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही हमारे पास मार्केट बाजू का जब डाउन ट्रेंड में होती है, ठीक है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो ऐसे ही हाई की तरह एक लो पॉइंट बनाती है, ठीक है, और फिर जाकर उसको प्रॉपरली ब्रेक करती है। तो अब इस टाइम पे हमारे पास जो लो पॉइंट था वो था ये वाला, ठीक है। और अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिए तो ये हमारे पास सिंपली आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आने के बाद मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट हाई पॉइंट है वो कौन सा बन गया, सॉरी लो पॉइंट कौन सा बन गया, ये वाला बन गया। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट अगेन जाएगी ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। ऊपर जाने के बाद अगेन इस लो को ब्रेक कर देगी, तो ये अगेन हमारे पास हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन अगर मार्केट इस चीज को ऐसे ही कंटिन्यू करती है तो इसको कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब मेन चीज क्या है, सबसे मेन चीज आपके पास ये एक हाई पॉइंट था, ठीक है। मार्केट ने इसको प्रॉपरली ब्रेक की है, ये आपके पास हो गया है बॉस। ये आपके पास हो गया बॉस, ठीक है। मार्केट अगेन ऊपर आई है, मार्केट ने अगेन इसको प्रॉपरली ब्रेक की है, ये हमारे पास हो गया बॉस, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहा जाता है हाइयर हाई, हाइयर हाई। ये आपके पास हाइयर हाई पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही जो आपके पास ऊपर बना है वो भी आपके पास हाइयर हाई पॉइंट है। ऐसे ही अभी इस टाइम पे मार्केट यहाँ पर पहुंच चुकी है, ये आपके पास हाइयर पॉइंट हाइयर हाई पॉइंट है, इसको हम मार्क भी कर लेते हैं। और ये जो आपके पास नीचे पॉइंट था इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइयर लो। ये आपके पास हाइयर लो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये हाइयर लो पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये हाइयर लो पॉइंट हो गया। आई होप सो आपको हाइयर हाई हाइयर लो क्या होता है और हम कैसे इस चीज को मार्क करते हैं ये चीज पता चल चुकी होगी। अब हम आ जाते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर। डाउन ट्रेंड के अंदर भी सेम ऐसे ही कंसेप्ट होता है, ठीक है। मार्केट ने लो को ब्रेक किया, मजीद नीचे चली गई। अब आपके पास यहाँ पर 6 पॉइंट्स हैं। आपके पास सबसे पहले एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, और ये आपके पास छठा पॉइंट आ गया। ये आपके पास छठा पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब ये आपके पास लो ट्रेंड के अंदर बीच आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉपरली मार्केट ने इसको ब्रेक की है, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ आई है, एक लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर इसने एक लो पॉइंट बनाया जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो इसको हम कहेंगे बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही नीचे आइए, आपके पास हो गया बॉस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या, अब इसके अंदर ऑफ कोर्स आप हाइयर लो हाइयर हाई तो मार्क करेंगे नहीं, इसकी अपनी जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। ये आपके पास हो गया लोअर हाई पॉइंट, ठीक है। आपके पास सेकंड हो गया, ये आपके पास थर्ड हो गया लोअर हाई पॉइंट। और ये जो नीचे वाली साइड पर है ये आपके पास लोअर लो पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये लोअर लो पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये लोअर लो पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब आपको आपका हाइयर हाई
हायर लो भी पता चल गया। लाइक अगर सिंपल वे में देखें तो आपको पता चल गया कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो किस तरह से जाती है और किस तरीके से जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा पॉइंट होता है और हायर हाई पॉइंट आपका कौन सा होता है, हायर लो आपके पास कौन सा होता है। ठीक है, अच्छा अब ये चीज आपने माइंड में रखनी है, अब ये चीज आपने माइंड में रखनी है बिकॉज ये आगे आने वाले टाइम पे आपको काम आएगी। अभी ये चीजें आपको बहुत ज्यादा सिंपल लग रही हैं बट आने वाले टाइम पे ये मुश्किल कर सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास हायर लो पॉइंट इधर था, फिर हायर लो पॉइंट इधर आ गया, फिर हायर लो पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, अब पहले हायर हाई इधर था। अब आप ये सोचेंगे यार ये हायर हाई है तो ये हायर हाई कैसे हो सकता है। अब देखें ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मार्केट के अंदर आपके पास जो स्ट्रक्चर है ना वो सिर्फ इतना सा बना हुआ है, तो अब इस टाइम पे आपके पास जो हाई पॉइंट है वो यही है। आप यहाँ किसी भी पॉइंट को हाई नहीं कह सकते या यहाँ पर किसी पॉइंट को हाई नहीं कह सकते बिकॉज आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक इस टाइम पर ये हाई यही है। बट आने वाले टाइम पे मार्केट जब इसको ब्रेक करती है, ठीक है, और फिर नीचे की तरफ आती है, अब आप इसको हायर हाई नहीं कहेंगे, ये हायर हाई था बट अपने टाइम पर हायर हाई था। अब इस टाइम पे जो आपके पास मेन हायर हाई है ना, जो मेन हाई पॉइंट है वो कौन सा है, वो इससे ऊपर एक और है, तो फिर आप इसको क्यों कहेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास एक इंसान होता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है बट एक बंदा आता है जो उसको मार गिराता है, तो वो उससे ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, तो पहले वाले को आप ताकतवर नहीं कहेंगे। अब इस टाइम पे जो स्टेबिलिटी है, जो हुकूमत है, वो किसकी चल रही है, जो इस टाइम पे ताकतवर है, तो इस टाइम पे जो हाई है वो ऊपर वाला है, तो इसलिए हायर हाई वो बन गए। ठीक है, इसी तरह जो हायर लो पॉइंट है वो भी आपका शिफ्ट होता रहता है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये मैंने एक बार हायर आई को मार कर लिया, ठीक है, ये वाला हायर आई, तो फिर ये क्यों बन गया, ये क्यों बन गया, ये क्यों बन गया। भाई इस टाइम पे आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक यही आपका हाई पॉइंट है, तो इसीलिए ये हायर आई है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। इसी को अगर हम लोअर लाइक डाउन ट्रेंड में देखें तो ये आपके पास एक लो है। ठीक है, अब मार्केट ने अगर इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब आपके पास लोअर लो पॉइंट ये हो गया, ना कि ये है, बिकॉज पहले ये लो था, अब मार्केट ने इसको ब्रेक करके न्यू लो बना दिया, तो ये आपके पास लोअर लो पॉइंट हो जाएगा, ये आपके पास लोअर हाई पॉइंट हो जाएगा। कुछ लोगों को ये बातें बहुत ज्यादा इजी लग रही होंगी बट कुछ लोग न्यू हैं तो उनको ये चीजें काफी दिक्कत कर सकती हैं, तो दैट्स वाई मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर कर दूं। मार्केट अगेन ऊपर जाकर थोड़ा नीचे आती है तो इसको क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपके पास लोअर पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब जैसे आपके पास लोअर लो पॉइंट शिफ्ट हो रहा है ना, ऐसे ही आपके पास लोअर हाई पॉइंट पहले ये था, फिर लोअर हाई पॉइंट ये हो गया, पहले उससे लोअर हाई पॉइंट ये था। ठीक है, तो ऐसे आपने जब जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनता जाएगा अपने आप को चेंज करते जाना है। अच्छा, अब इसके बाद क्या, अब इससे नेक्स्ट क्या होता है। अब जो मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई थी आई होप सो कि आपको वो क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके अंदर आपके पास क्या है, ये आपके पास एक हायर लो पॉइंट है। ठीक है, हायर लो पॉइंट बनाने के बाद मार्केट ऊपर गई और ऊपर से फिर नीचे की तरफ पुश हो गई। ठीक है, अब ये आपके पास प्रॉपरली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रॉपरली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम बोलते हैं बॉस। ऐसे ही मार्केट ने एक और ऊपर हाई बनाया, ठीक है, फिर उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास सेकंड बॉस हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास बुलिश स्ट्रक्चर जब होता है या जो बाइंग का स्ट्रक्चर होता है तो उस टाइम पर बॉस और हायर हाई हायर लो होते हैं। इसी तरह अगर आप डाउन ट्रेंड में देखें तो आपके पास एक लो बना हुआ था। ठीक है, आपके पास जो लो बना हुआ था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया प्रॉपरली। ठीक है, अब मार्केट के अंदर पहले जो सबसे पहले जो लो था वो जस्ट ये था, मार्केट ने इसको प्रॉपरली ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आपके पास लो पॉइंट ये हो गया, ना कि ये वाला। लोअर आई यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर हो गया, लोअर लो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गए। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गई, नीचे की तरफ इसको ब्रेक कर दिया, तो ये आपके पास बॉस हो जाएगा या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपके पास लोअर लो पॉइंट है वो शिफ्ट होकर इधर आ गया, लोअर हाई पॉइंट शिफ्ट होकर इधर आ गया। ठीक है, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो लोअर लो पॉइंट इधर आ गया शिफ्ट होकर, इसी तरह लोअर हाई पॉइंट शिफ्ट होकर इधर आ गया। आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, अब एक सेंसिबल बात है, एक मानने वाली बात है कि मार्केट कभी भी एक साइड पे तो रहती नहीं है। ठीक है, ना तो बाइंग में ऑलवेज रहेगी, ना वो आपके पास सेलिंग में ऑलवेज रहेगी। तो इस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं चौक से। ठीक है, चौक पॉइंट क्या होता है, एक्चुअली में अगर आप ट्रेन का सफर कर रहे हैं ना, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, रास्ते में डिफरेंट आपके पास स्टेशन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मान लेते हैं कि टोटल 8 स्टेशन है, आप पहले से दूसरे में गए, लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड से थर्ड पे गए, लाइक ऊपर की तरफ मार्केट
आगे की तरफ जा रही है, आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। लाइक मार्केट बाइंग में ही जा रही है या एक साइड पे ही जा रही है, तो आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर होती हुई जा रही है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही जाती रहेगी। जब आपकी ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी तो फिर वहां से वो रिवर्स होगी और पीछे वाली साइड पर आएगी। तो इसी तरह मार्केट के अंदर कभी भी ये नहीं हो सकता कि हमेशा बाइंग ही रहेगी, बल्कि हर बाइंग के बाद सेलिंग आती है या हर सेलिंग के बाद बाइंग आती है। तो एक्चुअल में जब आपके पास मार्केट एक तरफ मूव कर रही होती है, तो वो हर टाइम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई जा रही होती है, बट सडनली वो डाउन की तरफ मूव देती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो गया, अब इसके अंदर ये चीज लाइक समझने की जरूरत है। आपके पास ये हायर हाई पॉइंट था, ठीक है, मार्केट ने इसको प्रॉपरली ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बॉस। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आप आने वाले टाइम पे हर चीज को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आपने ये एक हाई पॉइंट मार्क किया था। ठीक है, ये आपने एक लो पॉइंट मार्क किया था। अब ऊपर वाला था आपके पास हायर हाई, ठीक है, और नीचे वाला जो था वो आपके पास था हायर लो। ये आपके पास हायर लो, पीछे वाला जो हायर हायर लो था वो आपके पास ये वाला पॉइंट था। अब ऊपर वाला जो आपके पास हायर आई है वो कौन सा है, वो ये वाला ये हायर आई है। हम इनको भी मार्क कर लेते हैं। ये आपके पास अगेन हायर आई है, ठीक है, ये आपके पास हायर लो पॉइंट है। अच्छा, अब क्या हो रहा था, अब ऑलवेज ऐसा हो रहा था कि मार्केट हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रही थी, नीचे आती, हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रही थी, और ये हमारे पास हायर, ये हमारे पास हायर हाई पॉइंट था, ये हमारे पास हायर लो पॉइंट था। ठीक है, तो मार्केट ऑलवेज हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रही थी। ठीक है, बट इस बार मार्केट ने क्या किया, इस बार मार्केट ने क्या किया, इसको जरा देखें। इस बार मार्केट ने अपने हायर हाई को तोड़ने की बजाय, अपने इस हायर हाई को इस तरह तोड़ने की बजाय मार्केट नीचे आई है और अपने हायर लो को तोड़ दिया है। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी लेकिन अचानक से आकर डाउन वाली साइड को तोड़ दिया है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट का जो बाइंग का करेक्टर था ना उसको चेंज कर दिया है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट का जो बाइंग का स्ट्रक्चर था मार्केट ने उसको प्रॉपरली चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इधर यहाँ पर आप देखें। अब अब आपको इजीली हर चीज क्लियर हो चुकी होगी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन सा पॉइंट होता है। अब सबसे पहले इस चीज को देखें। सबसे पहले आपके पास स्ट्रक्चर सिर्फ इतना था, ठीक है, मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर आपके पास सिर्फ इतना था, ये बाद में स्ट्रक्चर बना है, ये जितना स्ट्रक्चर बना है ये बाद में बना है। आपके पास ये जो सर्कल मैंने मार्क किया है ना, ठीक है, ये बड़ा सर्कल में मार्क, आपके पास पहले जो स्ट्रक्चर था वो जस्ट इतना था। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपके पास हाई पॉइंट था वो ये वाला था, मार्केट आई है इसको ब्रेक कर दिया है, तो ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, लेकिन अब इस टाइम पे आपके पास हायर हाई ये वाला है और हायर लो ये वाला है। उससे पहले जो हायर लो था वो ये वाला था, फिर हायर हाई ये बना है। तो अब चेंज ऑफ करेक्टर, कुछ लोग सोचेंगे कि ये जो हायर लो है ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर है। हाँ, ये ही चेंज ऑफ करेक्टर है, बट कब तक, इस चीज को सोचने की जरूरत है। ये वाला आपका चेंज ऑफ करेक्टर तब तक है जब तक मार्केट आपकी इस रोटेशन के अंदर है या इस स्विंग के अंदर है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक कर दिया, अब आपके पास इस चीज की अहमियत नहीं, अब जो अहमियत आपके पास इसकी है। अब इस टाइम पे आपका जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट था ना, जो हायर लो था, वो यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर चला गया है, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट आपके पास शिफ्ट होकर इधर चला गया। अच्छा, अब लोग समझते क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। मैं आपको लाइक डार्क रियलिटी इसलिए साथ में बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले, जब आप इस चीज को, अभी आपको ये चीजें बहुत ज्यादा इजी लगेंगी, बट सुबह के टाइम पे जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, देखने के बाद आपको ये चीजें इजी लगेंगी, बट जैसे ही आप इसको 2-4 घंटे के लिए भूलेंगे उसके बाद मार्केट में आएंगे, इस चीज को मार्क करना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो जितनी मुश्किल भी आ सकती है वो सारी की सारी अभी के अभी मैं इजी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मार्केट के पास ये एक पॉइंट था, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर आकर नीचे आई। अब मार्केट के अंदर जस्ट इतना ही स्ट्रक्चर है, इसके अलावा मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास हायर हाई पॉइंट है, ये आपके पास हायर लो पॉइंट है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये बी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही आपके पास ये हायर लो पॉइंट आ गया। ठीक है, ये हायर हाई पॉइंट है, ये हायर लो पॉइंट है। अब जो नेक्स्ट हायर हाई है वो
इस जगह पर जाकर बनेगा। अब पहले जो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट था ना, या जो हायर लो पॉइंट था, वो ये वाला था, जो ऑलरेडी भी मैंने बताया कि हायर लो पॉइंट चेंज होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं। वो जस्ट इसीलिए बताया था कि चेंज ऑफ करेक्टर करने के टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो। अब पहले आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर ये था, लेकिन अब इस टाइम पे चेंज ऑफ करेक्टर ये बन गया। अब मार्केट नीचे आई है फिर ऊपर गई है। अब अगर आप सोचते रहे कि चेंज ऑफ करेक्टर ये है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही इसको अगेन ब्रेक किया है, तो आपका हायर लो पॉइंट शिफ्ट होकर वहां से यहाँ पर आ गया। अब पहले आपके पास हायर लो पॉइंट ये था, फिर ये था, अब ये हो चुका है। अब मार्केट आकर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगी ना, ठीक है, तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा। आई होप सो कि आपको पता चल चुका होगा कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या है। अच्छा, अब इसके बाद जो मेन और जरूरी चीज है वो क्या है, मैं वो चीज आपको बता दूं। लो पॉइंट, हाई पॉइंट, हायर लो पॉइंट, हायर हाई पॉइंट, हायर लो पॉइंट, हायर हाई पॉइंट, दैट्स ऑल। इसको समझे ये क्या है। सबसे पहले मार्केट ने एक हाई पॉइंट बनाया, आई इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये हायर लो पॉइंट था, ये हायर हाई पॉइंट था। जैसे ये ब्रेक हुआ, आपका हायर लो पॉइंट कंफर्म हो गया। इस चीज को माइंड में रखें कि हायर लो पॉइंट कंफर्म कब होता है, जैसे ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले क्या पता कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, कोई आइडिया नहीं है ना। आपको आइडिया तभी होगा कि ये आपके पास लो पॉइंट है, जब आपको पता चलेगा कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो ब्रेक होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये आपके पास हायर लो पॉइंट है। अब मार्केट ने ये हाई बनाया, ठीक है। हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, नीचे आकर फिर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब ये आपके पास हायर लो पॉइंट हो गया। अब इस चीज को समझे, ठीक है। अब मार्केट ने ये हाई बनाया था, अब मार्केट नीचे आकर ऊपर की तरफ जा रही थी, हम इसको हायर लो पॉइंट कह देते। बट मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैं ये थोड़ा क्लीन करके आपको समझाता हूँ। ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट है, अगर ये आपको समझ आ जाता है तो देन आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएंगी। अच्छा, अब ये देखें, ये आपके पास हाई पॉइंट था जो कि ब्रेक हो चुका है। अब ये आपके पास बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये पॉइंट आपके पास हायर लो, हायर हाई, अगेन ये पॉइंट हायर हाई, हायर लो। अब एक्चुअल में तो मार्केट थोड़ा नीचे आकर ऊपर चली जाती थी, बट इस बार मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आकर नीचे की तरफ ब्रेक कर दी है। अब एक्चुअल में इसको ब्रेक करना था। अगर उसको ब्रेक करेगा तो देन आपका इधर हायर लो पॉइंट कंफर्म होगा। अगर उसको ब्रेक नहीं करेगा, उससे पहले आप हायर लो पॉइंट को कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपके पास हायर लो पॉइंट कंफर्म तब होगा जब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अच्छा, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, बल्कि आकर लो को ब्रेक कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड बात, अब ऐसे नहीं है कि नीचे की तरफ बस चेंज ऑफ करेक्टर ही होते जाएंगे। चेंज ऑफ करेक्टर आपके पास सिर्फ एक मर्तबा होगा, ठीक है। अब मार्केट नीचे की तरफ आई, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मतलब बाइंग से सेलिंग में शिफ्ट हो गई। अब सेलिंग से सेलिंग में ही शिफ्ट हो रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, आगे फिर आपके पास बोस ही होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक टेक्निकल चीज है जिसको आपने माइंड में रखना है। चेंज ऑफ करेक्टर जस्ट एक बार हो गया, बार बार नहीं हुआ। हाँ, ऐसे हो सकता है कि मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर करती है, फिर ऊपर की तरफ जाकर चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है। अब ये बॉस था, ये भी बॉस था, ये चेंज ऑफ करेक्टर था, ये फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब यहाँ पर दोनों चेंज ऑफ करेक्टर हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट आकर नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रही है ना। अब लाइक सेलिंग में आई है, चेंज ऑफ करेक्टर, सेलिंग से फिर इसको कंटिन्यू कर रही है, तो ये बॉस ही होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये है कि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद अब सेलिंग में आ चुकी है, फिर बाइंग वाली साइड पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दे या ब्रेक कर दे, तो उसको चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे। आई होप सो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। इसको थोड़ा और इजीली समझते हैं। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। मार्केट ने इसको कंटिन्यू किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये हायर लो पॉइंट को, लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। फिर इसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद फिर इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर ये आपके पास, अब ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने डाउन वाली साइड पर ब्रेक किया, तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट ने उस चीज को कंटिन्यू किया, तो ये अगेन आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ हुआ, ठीक है। अब अगेन मार्केट ने ऊपर वाली साइड पर ब्रेक कर दिया, तो ये अगेन आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट ने उसको कंटिन्यू किया, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और फिर उसके बाद चोक हो गया। ऐसे ही मार्केट जब जल्दी जल्दी ये मूवमेंट्स करती है ना, तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है वो सारी की सारी दूर हो जाए। अब आपके सामने है, सबसे पहले आपके पास मार्केट के अंदर एक हाई था, ठीक है, ये वाला। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट ने हाई को ब्रेक नहीं किया बल्कि आकर लो को ब्रेक कर दिया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको फिर कंटिन्यू किया नीचे वाली साइड पर, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट सेलिंग में आ चुकी थी, फिर बाइंग के अंदर जाकर इसने ब्रेक कर दिया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगेन उसको कंटिन्यू किया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसको कंटिन्यू करने के बाद तो था तो ये कि ये साई को ब्रेक करती, बट आकर लो को ब्रेक कर दिया, तो ये अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। आई होप सो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, अब सबसे मेन बात, आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एक कंडीशन क्या है। अब मार्केट के अंदर आपके पास ये एक पॉइंट है जिसको आप हाई बोल रहे थे, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट करती है, तो उसके लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होना मस्ट है, ठीक है। अब ये मार्केट ने प्रॉपरली उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया कैंडल, तो ये कैंडल को क्लोज होना ऊपर की तरफ मस्ट है। अगर ऊपर की तरफ क्लोज नहीं होगी तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर कैंडल इस तरह करती है, तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब इस केस में अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, अब आपको वेट करना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो इस तरह बने, ठीक है, इस तरह बने, और जो आपके ऊपर विक है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, तो देन वो आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो नेक्स्ट कैंडल है ना, वो इसको स्वीप कर देती है, तो ये भी आपके पास या लिक्विडिटी ग्रैब कर देती है। एक्चुअली इसके काफी ज्यादा नाम होते हैं जो आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। अब ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट क्या है। अब आपके पास आपके माइंड में आएगा कि यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो ये है, और इसको तो मार्केट ने चलो स्वीप की है, ठीक है, मानते हैं, बट सेकंड टाइम इसके ऊपर मार्केट ने की जो कैंडल है उसने क्लोजिंग दे दी है, तो फिर भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं है। वो जस्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि अब इस टाइम पे आपके पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। अब इसके ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल थर्ड कैंडल बनती है और वो इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो ये आपके पास एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा। बट वो जो थर्ड है वो भी अगर सपोज करते हैं कि वो भी ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, ठीक है, वो भी जस्ट स्वीप करती है, तो देन आपके पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है वो शिफ्ट होकर मजीद ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी ना, इस तरफ चोक करने के लिए, ठीक है, तो चोक करने के लिए जब आएगी तो इधर भी मार्केट की नीचे की तरफ कैंडल जो है वो क्लोज होना जरूरी है। अगर क्लोज नहीं होगी, जस्ट स्वीप कर देगी, तो देन आप जो स्वीप करके मार्केट के अंदर कैंडल नीचे तक जाएगी ना, फिर जो नेक्स्ट कैंडल है वो जब उसके नीचे ब्रेक करेगी, तो देन आपका रियल चेंज ऑफ करेक्टर माना जाएगा। तो आपने ये चीज माइंड में उतारनी है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर करते हुए आपके पास कैंडल की क्लोजिंग लाजमी है। अगर कैंडल क्लोज नहीं होती, तो जो कैंडल स्वीप करके ऊपर या नीचे ब्रेक स्ट्रक्चर में, सॉरी, बाइंग में ऊपर की तरफ या सेलिंग में नीचे की तरफ जा चुकी है, तो जो वो कैंडल जिसने स्वीप कर दी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट को, जब वो स्वीप कैंडल का हाई या लो के बाद जो कैंडल है वो क्लोज होगी, तो वो आपका एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ना कि बस मतलब अब इस टाइम पे अगर सिंपली आप देखो ना, तो आपके पास जो चेंज ऑफ कैरेक्टर मेन पॉइंट ये था, ये अब शिफ्ट होकर यहाँ पर चला गया। अब इसमें मेन यहाँ पर था लेकिन शिफ्ट होकर यहाँ, फिर शिफ्ट होकर यहाँ पर चला गया। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, तो ये आपके पास एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर के कुछ रूल मैं आपको कुछ चीजें दिखा दूं। एक्चुअली मैं अगर मैंने आपको स्टार्ट में ये चीजें दिखाई थी तो वहां आपको समझ नहीं आ रही थी, बट अभी ये लाइक सारी चीजें सीखने समझने के बाद आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका होगा कि ये है क्या। अब आप ये चीज इजीली देख सकते हैं। आपके पास सबसे पहले
मार्केट ने ये हाई बनाया हुआ था, ठीक है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है, तो ये आपके पास हो गया बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही मार्केट के अंदर एक और हाई बना था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रॉपरली अपने जो करैक्टर है उसको चेंज कर दिया, बाइंग की जगह सेलिंग पर आ गई है। अब काइंडली इस चीज को माइंड में रखना, कुछ लोग इस हायर लो को चौक मानेंगे और इसी को मानते रहेंगे। आपने हर स्विंग के बाद अपने चौक पॉइंट को या हायर लो पॉइंट जिसको चौक आ जाता है इसको शिफ्ट करना है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ पर चला गया, फिर उसके बाद यहाँ पर चला गया। अब कुछ लोग इसी को देखकर बैठे रहेंगे कि ये चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, ये चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है। नहीं भाई, आगे की तरफ मार्केट जा रही है, स्ट्रक्चर न्यू बन रहा है, तो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट चेंज हो रहा है। पहले ये था, डेफिनेटली यही था, फिर ये हुआ, फिर अगले स्ट्रक्चर में या स्विंग में ये हो गया। अब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा, और प्लीज इस चीज को माइंड में रखो। फिर मार्केट इसको कंटिन्यू कर रही है तो अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, ऊपर की तरफ चली गई, सॉरी नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद, ठीक है, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट तो हो गया, बिकॉज आपका हायर लो टूट चुका है। अगेन ऊपर की तरफ आकर इसको ब्रेक कर दिया तो ये भी फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, बिकॉज बाइंग से मार्केट सेलिंग में शिफ्ट होगी, सेलिंग से फिर बाइंग में शिफ्ट हो गई। बट अगर वो इस चीज को कंटिन्यू कर रही है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, ठीक है, इसको हम सी ओ सी बोलते हैं। और फिर मार्केट आगे अगेन बॉस को कंटिन्यू कर रही है तो ये आपके पास बॉस होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सेलिंग में देखें तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक किया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास हो गया बॉस, आपके पास बॉस हो गया, ठीक है। अगेन आपके पास बॉस हो गया, लेकिन अब मार्केट नीचे जाते जाते अचानक से ऊपर की तरफ आई और अपने जो प्रोटेक्शन पॉइंट था उसको ब्रेक कर दिया। अब ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास चौक हो गया, सी ओ सी, ठीक है। अब मार्केट इस चीज को कंटिन्यू कर रही है और इस चीज को कंटिन्यू करने के बाद ये आपके पास अगेन आ गया बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये चीज माइंड में रखनी है, आपके पास लोअर हाई पॉइंट ये था, लोअर लो ये था, बट ये इस स्विंग तक का था। अगला स्विंग बना, लोअर हाई पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया, लोअर लो पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा। जब तक ये स्विंग नहीं बना तब तक लोअर हाई ये था और चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट भी यही था। अब मार्केट ने इसको शिफ्ट करके लोअर लो इधर आ गया, लोअर हाई इधर आ गया। अब मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आपके पास मार्केट उसी तरफ मूव कर रही है, कंटिन्यू मूव कर रही है, तो बॉस बनते जाएंगे, ठीक है। अब आपने अगेन चौक 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 की जिद नहीं लगा लेनी, मैं ये चीज लाइक आपको बार बार बता रहा हूँ। अच्छा, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर के कुछ रूल्स होते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर का एक जो कॉमन रूल होता है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट के अंदर अब ये हाई, मार्केट के अंदर अब आपके पास ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट के ऊपर कैंडल का क्लोज होना लाजमी है, इसके ऊपर कैंडल का क्लोज होना लाजमी है। अगर स्वीप करती है, इन केस स्वीप करती है, ठीक है, इन केस स्वीप करती है तो नेक्स्ट कैंडल का क्लोज होना सिर्फ इस पॉइंट पर नहीं बल्कि ऊपर पहले वाली कैंडल की हाई के अबव क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। अगर उसके अबव क्लोज नहीं होगी, ठीक है, स्वीप कर देगी तो वो आपके पास एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसी तरह ये पॉइंट आपके पास कौन सा है, ये पॉइंट आपके पास है चेंज ऑफ करेक्टर या जिसको चौक बोलते हैं। तो मार्केट जब नीचे की तरफ आएगी तो इसके नीचे भी बॉडी का क्लोज होना जरूरी है। अगर नहीं होगी, स्वीप करेगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे स्वीप कर देती है तो नेक्स्ट आपके पास जो कैंडल है, सॉरी ये थोड़ी गलत बन गई, इसके नीचे क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। ये आपके पास बाइंग के अंदर है। ऐसे ही अगर सेलिंग के अंदर मार्केट जा रही है, अब यहाँ आपके पास जो लो पॉइंट है वो कौन सा है, वो ये वाला है। अब इसके नीचे बॉडी का क्लोज होना लाजमी है। अब ये आपके पास बोस पॉइंट है, ये आपके पास लो पॉइंट है। अब इसके नीचे कैंडल का क्लोज होना लाजमी है, और बहुत ही लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अब चेंज ऑफ करेक्टर के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर आपके पास एक्चुअली इस पॉइंट को समझने के बाद फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। अच्छा,
आपके पास ये एक हाई पॉइंट था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ऊपर की तरफ आ गई, मार्केट ने इसको भी बॉस किया, ऊपर की तरफ आ गई। लेकिन अब मार्केट ने ऊपर वाले ब्रेक नहीं किए बल्कि नीचे वाले हायर लो को ब्रेक कर दिया। लाइक इन सेकंड वर्ड, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिए। ठीक है, ये आपके पास बॉस हो गया। ये ऊपर भी आपके पास बॉस हो गया। ठीक है, और ये आपके पास है चौक पॉइंट। ये भी आपके पास हायर आई आ गया। अच्छा, अब ये जो चौक है ये आपके पास वैलिड है। आपके पास मैं बताता हूँ कि आप कैसे चौक मार करेंगे, मैं आपको वो चीज क्लीनली बताता हूँ, साथ ही दिखाता हूँ, तो देन आपको मतलब समझने में आसानी होगी। आप कैसे चौक मार करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे, ये आपके पास हाई पॉइंट हो गया, अगेन ये आपके पास हाई पॉइंट हो गया, अगेन ये आपके पास हाई पॉइंट हो गया, ये आपके पास लो पॉइंट था, ये भी आपके पास लो पॉइंट था, ये भी आपके पास लो पॉइंट था। मैं डेफिनेटली आपको ये चीज क्लेम करके कह सकता हूँ कि जब आपको ये चीज, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे रियल चार्ट के ऊपर, ठीक है, अब आपको ये चीज समझने की जरूरत है। आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर कौन सा है, आपके पास जो मेन हाई है ना, आपके पास जो मेन हाई है, ये आपके पास मेन हाई है, उससे पहले मेन हाई ये था, उससे पहले मेन हाई ये था। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि स्ट्रक्चर के चेंज होने के साथ आपके पास जो हाई है वो चेंज हो रहा है। तो मेन हाई से जो लेफ्ट वाला पहला हायर लो है ना, वो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है। ठीक है, इससे जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला जो स्विंग का लो है, वो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है। इस चीज को माइंड में रखना है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बाजुकात आप लोग क्या करेंगे, बाजुकात आप लोग इसके लेफ्ट वाला नहीं बल्कि इस वाले इसके राइट वाला ले लेंगे। ठीक है, और इसको आप चौक पॉइंट मार मार करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप इसको कहेंगे ये चौक है। बट आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना, मैं इसलिए आपको ये चीज पहले से क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास जो हाई है उसके जो राइट वाला स्विंग है वो आपने नहीं लेना, बल्कि आपके पास जो लेफ्ट वाला स्विंग है आपने उसको लेना है। अब इस केस में आपके पास जो रियल चौक है वो कौन सा, रियल चौक आपके पास ये है, इसको चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे। ठीक है, ना कि राइट साइड वाले को। इस चीज को माइंड में रखना है। अब खुद देखें आप, मैं आपको एक टेक्निकल बात बात बताता हूँ ताकि आपके माइंड में, आपके दिमाग में ये चीज उतर जाए। अब खुद देखें आप, अब इस टाइम पे मार्केट के अंदर लो पॉइंट ये है, हाई पॉइंट ये है। ठीक है, लो पॉइंट ये है, हाई पॉइंट ये है। ठीक है, अब या तो मार्केट के अंदर हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो जाएगा, या फिर लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होगा तो मतलब चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी ब्रेक हो रहा है, कुछ भी क्या भी हो रहा है, उसकी चीज उस चीज के साथ आपका लेना देना नहीं है, वो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपके पास मेन पॉइंट जो हायर लो है वो ये है, हायर हाई पॉइंट ये है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट इधर जितना भी उछलती कूदती है, ब्रेक इसको करती है या ब्रेक इसको करती है। नीचे वाले को ब्रेक करेगी चेंज ऑफ करेक्टर, ऊपर वाले को ब्रेक करेगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस चीज को माइंड में रखना है। आपके पास जो आपका मेन हाई है, आपके पास जो आपका ये वाला मेन हाई है, इसका जो लेफ्ट वाला स्विंग है उसको चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आपके पास जो राइट वाली साइड पर इधर बहुत कुछ बनेगा बट वो आपके पास नहीं होगा, आपके पास लेफ्ट वाला स्विंग। इसी चीज को हम सेलिंग में भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, दैट इज चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट, दैट इज चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। रीजन, लो था, लो था, लो था, इस लो के लेफ्ट साइड पे जो पहला स्विंग है वो आपका चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है। सेम जैसे आपके पास हाई, हायर लो, हायर लो, जैसे आपके पास ये चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है ना, ये मेन हाई के लेफ्ट वाला,
ऐसे ही मेन लो के लेफ्ट वाला आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है। आपके माइंड में, आपकी खोपड़ी में कैसे आएंगे मैं वो भी बता देता हूँ। आपके माइंड में आएगा, आपके माइंड में इस तरह के आएंगे कि ये चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, बल्कि बट एक्चुअल में ये होगा पहली कंडीशन इस हाई से लेफ्ट वाला, सेकंड कंडीशन आपके पास ये हाई है, ये आपके पास लो है, ना हाई ब्रेक हो रहा है ना लो ब्रेक हो रहा है, तो दरमियान में कुछ भी ब्रेक होता रहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर है आपके, आपने उसके साथ छेड़ना ही नहीं है। या तो लो ब्रेक होना चाहिए या आपके पास हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप डाउन ट्रेंड में आए, अगर आप डाउन ट्रेंड में आए तो आप क्या देखेंगे, हाई हाई पॉइंट, लोअर लो पॉइंट, हायर लो पॉइंट, लोअर लो पॉइंट। अब ये मेन लो है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, बट आप इसको मान लेंगे। अब ये आपके पास लोअर हाई पॉइंट है, ये लोअर लो पॉइंट है, या तो ये ब्रेक होगा चेंज ऑफ करेक्टर या ये ब्रेक हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये दोनों ब्रेक नहीं हो रहे, दरमियान में कुछ भी बन के ब्रेक हो रहा है, उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। आई होप सो कि मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर समझाने में सफल रहा हूँ। आई डोंट नो आपको ये चीज समझ आई है या नहीं, बट मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर करवा दूं। अगेन मुझे जिस चीज का है कि आप जिस चीज में कंफ्यूज होंगे, मैं अगेन एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ। आई होप सो कि अब इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात, इस बात को अपने माइंड में रखना है, इस बात को अपने माइंड में रखना है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, ठीक है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। अब मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट इसी चीज को कंटिन्यू कर रही है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। कंटिन्यू पैटर्न ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, रिवर्सल पैटर्न चेंज ऑफ करेक्टर होता है। हाँ, अगर इसको कंटिन्यू नहीं कर रही फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर दी है, ठीक है, तो अब इस चीज की कोई अहमियत नहीं है। अब मार्केट ने अगेन क्या कर दिया, मार्केट ने अगेन चेंज ऑफ करेक्टर कर दी है। मैं थोड़ा और भी आसान तरीके से अब ये चीज आपको समझाता हूँ। मार्केट के अंदर ये स्विंग है, एक इसकी वैल्यू है, एक इसकी वैल्यू है, ब्रेक हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक नहीं होगा नीचे की तरफ ब्रेक हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, सिंपल सी चीज। सेलिंग के अंदर एक ये पॉइंट दो अहमियत वाले हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट ये वाला अहमियत वाला है, ऊपर गया चेंज ऑफ करेक्टर, सपोज अगर ऊपर नहीं गया, ठीक है, नीचे ब्रेक कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लाइक मार्केट कंटिन्यू कर रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट चेंज कर रहा है अपने करेक्टर को तो चेंज ऑफ करेक्टर। आई होप सो कि आप आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। हम रियल मार्केट में देख लेते हैं और देन अपने इस लेक्चर को खत्म। मैं किसी छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ ताकि मुझे जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा बनता हुआ नजर आए। गोल्ड का चार्ट ही मेरे पास ओपन था। मैं आने वाले टाइम पे आपको प्रॉपरली, लाइक एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, पूरे एक साल का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। बट अभी ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी, काफी लेंथी हो चुकी है, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। अब जैसे मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, मार्केट जस्ट यहाँ पर है, अब इसके अंदर आपके पास ये हाई पॉइंट है और ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ही कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपके पास हो गया बॉस, ये आपके पास हायर लो पॉइंट, ये आपके पास हायर हाई पॉइंट, ये आपके पास पहले वाला हायर लो पॉइंट। अब मार्केट ने जैसे ही इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ये बात माइंड में रखनी है, ब्रेक ने इसको ब्रेक किया, ये हमारे पास हायर लो तब कंफर्म होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या, अब मार्केट ने नेक्स्ट हायर हाई इस जगह पर बनाया है, इस जगह पर बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है, फिर इसको ब्रेक कर दी है। जैसे ही इसको ब्रेक किया है, ये आपके पास क्या हो गया, बॉस पॉइंट हो गया, आपके पास बॉस पॉइंट होगा। अब इस टाइम पे आपके पास
हाई पॉइंट ये है, हायर लो पॉइंट ये है। अब यहाँ पर आपको काफी ज्यादा चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखें, मार्केट इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक कहां पर की है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये ग्रीन जो कैंडल है इसने ब्रेक किया है। बट क्या इससे पहले हमारा हायर लो ब्रेक हुआ है? ये हमारे पास हायर लो था। अब लोग कहेंगे कि ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया पहले नीचे की तरफ, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर कैसे हुआ आप मुझे बताएं। चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर मैंने एक कंडीशन बताई थी, कैंडल की नीचे क्लोजिंग होना जरूरी है। कैंडल की नीचे क्लोजिंग हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। बल्कि मार्केट स्वीप करके यहाँ पर आ चुकी है। अब आपके पास जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है वो ये वाला। अब इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो चौक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही, ठीक है, तो चौक नहीं है, ठीक है। तो मार्केट ने इसके नीचे कुछ भी क्लोजिंग नहीं थी की, इसलिए नीचे की तरफ चौक नहीं हुआ, बल्कि ऊपर की तरफ फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसी तरह मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर बनता है। एक्चुअली ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है नहीं इंड्यूसमेंट की, जब इसके अंदर एंट्री होगी तो देन आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर समझ आएगा। बट अभी के लिए अगर जस्ट बॉस और चौक को क्लियर कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो देखने में मजा आएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंथी है, आई होप सो कि ये मैं जानता हूँ कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है इतने ज्यादा सुनना, बट अगर आप इस मार्केट को एक रियल वे में देखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी होगी, और इसके अंदर जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। अगर आप उन सब तमाम चीजों को क्लियर करने के लिए रेडी हैं तो मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए रेडी हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने स्ट्रक्चर मैपिंग के पार्ट नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर हम प्रॉपरली स्विंग, पुल बैक और इंड्यूसमेंट को जानेंगे। जब वो तीनों चीजें हम जान चुके होंगे तो देन हम एक्चुअल में स्मार्ट मनी कंसेप्ट की जो हमारे पास स्ट्रक्चर मैपिंग होती है उसको प्रॉपरली सीख जाएंगे। और फिर जब आप उस चीज को सीख जाएंगे तो देन आप मार्केट के अंदर सरवाइव करने की एक स्किल को लाइक ग्रेस्प कर लेंगे, या उसको अपने अंदर हजम कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि ये किसी और के लिए है तो आप उसको ये लाजमी शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।